भाई दोगलेपन की चरम सीमा और थूक कर चाटना किसे कहते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। इस भाई का नाम है रोहित शुक्ला। 3 मार्च 2026 को ये एक वीडियो डालता है जिसमें बोलता है कि जब से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है, तेल की कीमत में 10% का उछाल है। लेकिन क्या इसका असर भारत में पड़ेगा? क्या भारत में पेट्रोल महंगा होगा? क्या भारत में तेल की कमी हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आज का भारत 2014 वाला भारत नहीं है। तो अब भारत ने बुरे वक्त के लिए तेल का बैकअप रेडी रखा है। अब आज की तारीख में रिफाइनरी स्टॉक और कोल्ड स्टोरेज मिलाकर इंडिया के पास लगभग 74 दिन का ऑयल कवर है। मतलब अगर ग्लोबल सप्लाई रुक भी जाए तो देश तुरंत पैनिक मोड में नहीं आएगा। इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इसने बोला कि 2014 के बाद में तेल का फुल स्टॉक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 दिन बाद जब एलपीजी का क्राइसिस होता है तो 7 मार्च 2026 को ये वापस एक वीडियो डालता है जिसमें ये क्या बोलता है वो सुनो। जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ है तब से कयास लगाए जा रहे थे कि इसका असर तेल और गैस की कीमत पर पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। इस युद्ध के चलते भारत में एलपीजी सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ा दिए। अब इस खबर को देखिए, ये उस समय की है जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। तब गैस की कीमत 1241 रुपए थी, और आज इतने बड़े संकट के बावजूद 60 रुपए बढ़ने पर कांग्रेस ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दी। आज भी भारत में बाकी देशों की तुलना में एलपीजी सबसे सस्ती है और 60 रुपए की कीमत पर लोगों को उकसाया जा रहा है, जबकि एलपीजी की कीमतों को सरकार ने नहीं बढ़ने दिया। मतलब पहली वीडियो में इसने बोला कि बीजेपी फुल ऑयल स्टॉक रखती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और कांग्रेस नहीं रखती थी। दूसरे वीडियो में ये कांग्रेस को ब्लेम करते हुए बोलता है कि बीजेपी ने तो सिर्फ 60 रुपए बढ़ाए, लेकिन कांग्रेस ने तो इससे भी ज्यादा रुपए बढ़ाए थे। मतलब भाई बेशर्मी की हद होती है यार। जब तुमने पहली वीडियो में गला फाड़ फाड़ के बोला कि भारत ने ऑयल के अंदर ये कर लिया है, भारत ने ऑयल के अंदर वो कर लिया है, भारत के अंदर 74 दिनों का ऑयल स्टॉक है, अब उस बात को डिफेंड करने की बजाय तुम कांग्रेस से तुलना करके बीजेपी को फ्रंट फुट पे ला रहे हो। जब तुमने फैक्ट के साथ अपनी बात रखी और बोला कि भारत में ऑयल की कमी नहीं आएगी, कोई क्राइसिस नहीं आएगा, तो आज एलपीजी के लिए पूरे भारत के अंदर लाइनें क्यों लग रही है, ये सवाल कौन पूछेगा सरकार से। और तुमने ऑयल के ऊपर 2 वीडियो बना दी, लेकिन एक भी वीडियो में ये नहीं बोला कि ईरान ने जो तेल सप्लाई का रास्ता है वो चाइना के लिए तो बंद नहीं किया, लेकिन भारत के लिए ही क्यों बंद किया। और 74 दिनों के तेल स्टॉक को तुमने ऐसे गिनाया जैसे 2 साल का तेल स्टॉक हो। अरे भाई 6 महीने का सब्जी का तेल तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास परिवार का अपने राशन में खरीद कर रखता है, और इसने बाकी देशों के मुकाबले भारत में एलपीजी को सस्ती बताया है। और बाकी देशों में किसका नाम लिखा है वो देखो। भाई बाकी देशों के साथ पड़ोसी देश भी बोल देता है यार, क्योंकि तुमने एक भी ऐसे देश का नाम नहीं लिखा जहाँ पर एलपीजी भारत के मुकाबले सस्ती हो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तुम्हें अपने देश की कमियों को डिफेंड करना हो तो तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका पर ही क्यों जाते हो, अमेरिका, चीन और रूस पर क्यों नहीं जाते। भाई सरकार की तारीफ करो, अच्छी बात है, लेकिन उन जगहों पर करो जहाँ पर सरकार ने वास्तव में अच्छा काम किया है। नो डाउट कि बीजेपी ने काफी जगहों पर अच्छा काम किया है, लेकिन उन जगहों पर तो सरकार को प्रोटेक्ट मत करो जहाँ पर सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। तुम्हारी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आज अंधभक्त कम्युनिटी हमें तुम्हारी रीलें भेज कर बोलती है कि देखो देखो बीजेपी कितना अच्छा काम कर रही है। अरे भाई हम क्या देखे, तुम देखो मेरी इस रील को और सोचो तुम्हें कितनी गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसीलिए निदा फाजली ने कहा था कि हर किसी पर भरोसा मत करना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।